लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं वापस आ गई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई लेकर। रेडियो सुन रहे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग, आप लोग ये प्रोग्राम जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे थोड़े से खेल और करेंगे ढेर सारी मस्ती। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको तो पता ही है, हम रोजाना कक्षा 1 और 2 के साथ और कक्षा 3 और 5 के साथ खेलते हैं कुछ खेल, करते हैं ढेर सारी बातचीत और सुनते हैं कुछ मजेदार कहानियाँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत में ही बाल गीत सुनने को मिल जाए तो पूरा दिन बहुत बढ़िया जाता है मेरा तो। अब तुम बाल गीत की बात कर ही दिए हो तो काहे नहीं ई कार्यक्रम में हम सब एक बढ़िया सा बाल गीत सुनाए। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन आज का बाल गीत सुनाएगा कौन? चाचा जी, आज का बाल गीत मैं सुनाऊंगी। जरा सुनिए और बताइए कि ये बाल गीत सुनकर आपको कैसा लगा। तो सुनते हैं ये प्यारा सा बाल गीत जिसमें छिपी है एक कहानी, और वो भी उत्प्रेक्षा की ज़बानी। चुहिया रानी लगती हो तुम बड़ी सयानी। चुहिया रानी लगती हो तुम बड़ी सयानी। जैसे हो इस घर की रानी तभी तो करती हो मनमानी। जैसे हो इस घर की रानी तभी तो करती हो मनमानी। उतर पुतर सब कुछ खा जाती, आहट सुन झट से छुप जाती। उतर पुतर सब कुछ खा जाती, आहट सुन झट से छुप जाती। जब भी बिल्ली मौसी आती, दुम दबा बिल में घुस जाती। जब भी बिल्ली मौसी आती, दुम दबा बिल में घुस जाती। चुहिया रानी लगती हो तुम बड़ी सयानी। चुहिया रानी लगती हो तुम बड़ी सयानी। वाह भाई वाह, चुहिया रानी का ये बाल गीत सचमुच काफी मजेदार था। बाल गीत तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन तुमका याद है जब एक बार हमरे घर में 2 चूहिया आ गई रही, तब का भवा रहा? हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। शुरू में तो हम लोग भी परेशान हो गए थे, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उन दोनों चूहियों ने हमारे घर में कोई नुकसान नहीं किया था। और कछु दिना के बाद कब घर से चले गई रही, हमका ये पता ही नहीं चला। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ कि वो दोनों चुहिया एक मेहमान की तरह आई और किसी को बिना बताए घर से चली गई। तुमने ठीक कहा बिटिया। मेहमान तो आई थी कछु दिना के लिए हैं, उनका तो एक ना एक दिन वापस जाए का ही रही था। अब हम अपन कार्यक्रम शुरू करित हैं। आज हम कोनो नया खेल खेली हैं, तो कैसन रही है? बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो चलो आज का खेल मैं ही खिला देता हूँ। मेरे आज के खेल का नाम है कैसे करें खुद की सफाई। इस खेल में हमें बताना ये है कि हम खुद को कैसे साफ सुथरा रखते हैं। चाचा जी, मैं खुद को साफ रखने के लिए सुबह सुबह रोजाना अपने दांतों को साफ करती हूँ, ताकि मेरे दांत साफ सुथरे और सफेद दिखाई दे। और मैं सुबह की सैर के बाद शौच जाता हूँ और नहाता भी हूँ। इससे मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है।
मैं साफ सुथरा भी रहता हूँ। और हम साफ सुथरा रहे के लिए हफ्ते माँ एक बार अपन नाखून काटी थाए। और ई समय तो हम अपना और ज्यादा सफाई का ख्याल रखी थाए। अपन हाथ साबुन से बार बार धोई थाए। उ का है ना, ई करे से हम बीमारियन से अपन बचाव रख सकी थाए। तो बच्चों, मुझे भी विश्वास है आप लोग भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये सभी काम करते ही होंगे। बिल्कुल करते होंगे। खैर, खेल तो हमने खेल ही लिया, लेकिन अब अगर कोई एक कहानी हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए। ई बात आए तो चलो आज हम कोनो कहानी सुनाए देत हैं। एक बढ़िया सी कहानी। ई कहानी को लिखे हैं शैलेंद्र सिंह जी और पढ़कर सुनाए हन महक बिटिया। कहानी का नाम है संतरे का छिलका। सोनू और रानी बड़े चाव से संतरा खा रहे थे। रानी ने संतरे का छिलका उठाकर सोनू पर डाल दिया। सोनू कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने छिलके का रस रानी की आंखों में डाल दिया। रानी चीख पड़ी, उई माँ! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देखकर दादाजी आ गए। दादाजी ने पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? देखो कितना रो रही है। सोनू ने जवाब दिया, मैंने नहीं मारा, बस संतरे का रस इसकी आंखों में डाल दिया। दादाजी को यकीन नहीं हुआ। सोनू ने संतरे का रस दादाजी की आंखों में भी डाल दिया। अब दादाजी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। वाह, सोनू और रानी की ये कहानी संतरे का छिलका मजेदार ही थी। लेकिन अब हमें इस कहानी पर चर्चा भी करनी चाहिए। आज हमारे साथ कहानी पर चर्चा करने के लिए कपिल यादव हैं। कपिल, आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कोमल दीदी, मेरा बहुत दिनों से मन था इस कार्यक्रम में आने का। कपिल बेटा, जरा ई तो बतावो कि सोनू राखी की आंख माँ का डाल दिया रहा। चाची जी, सोनू ने रानी की आंख में संतरे के छिलके का रस डाल दिया था, जिसकी वजह से रानी की आंख में आंसू निकलने लगे। एकदम सही जवाब दिया है तुमने। लेकिन क्या किसी को आंख में ऐसे संतरे का रस डालना अच्छी बात है? हम बात अच्छी तो नहीं है, लेकिन बच्चे बचपन में इस तरह की शैतानियाँ बहुत करते हैं और उनको ऐसा करने में मजा भी आता है। हाँ, एकदम ठीक बात आए। बच्चे ही तो शैतानी करी ताए, और कब बड़े शैतानी करी हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे अपने बचपन में कोई ऐसी गलती न कर बैठे जिससे किसी का नुकसान हो जाए। सही कहा आपने। तो चलिए अब जरा हमारे आज के एक्सपर्ट के विचार सुनते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं भोपाल के सहज सरकार जी। तो अब तो रुका ही नहीं जा रहा है, तो अब जल्दी से सहज जी को फोन लगाते हैं। हेलो सहज जी, कैसे हैं आप? आपको आज की कहानी कैसी लगी, जरा हमारे बच्चों को भी बताइए। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सबने सुना कैसे रानी और सोनू एक दूसरे के साथ संतरा खाते खाते मस्ती कर रहे थे। क्या आप सबने भी ऐसी मस्ती कभी की है? अपनी बहन के साथ कभी संतरा खाया है? नहीं खाया? तो चलिए आज संतरा खाते खाते सोनू और रानी की कहानी को आप सब भी अपने घरों में दोहराइएगा और दादाजी के साथ भी खूब धूम धड़ाका कीजिएगा। जल्द ही रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला है। आप रक्षाबंधन के त्योहार का आनंद इस तरह की कहानियां सुनकर और अपने दादाजी के साथ बैठकर मजे कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, बहुत बहुत प्यार एक दूसरे में बांट सकते हैं। यही कहानी का मूल भाव भी है कि हमें हमेशा अपने परिवार और बड़े बूढ़ों के साथ बैठकर ऐसे काम करना चाहिए जो यादगार बन जाए। तो हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।
धन्यवाद सहज जी, आपने तो हमारे बच्चों को इस कहानी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। उन्हें बहुत फायदा होगा। तो अब वक्त आ गया है इस किस्से और कहानी और खेल और मस्ती के दौरे को कक्षा 3 से 5 के साथ आगे बढ़ाने का। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए, आगे हम और मस्ती और पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है ना कोमल? ठीक कहा नेहा तुमने। तो चलो शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग की शुरुआत। तो प्यारे दोस्त लोगन और प्यारे बच्चा लोगन, आपको तो पता है ये कि ई कार्यक्रम के ई भाग में भी हम मजेदार खेल खेली हैं और सुनी है एक मजेदार कहानी। अब अगर बात चली है खेल और कहानी की, तो क्यों न हम एक खेल खेलें? ठीक है चाचा जी, चलिए आज शुरू करते हैं एक खेल। इस खेल का नाम है वाक्य सुनो संज्ञा शब्द पहचानो। इस खेल में हम बताएंगे कुछ वाक्य, वो भी एक दूसरे को, और हम उस वाक्य में संज्ञा शब्द को ढूंढकर बताएंगे। तो पहला वाक्य है रजनी खेल रही है। वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा होगा, जरा बताइए। इस वाक्य में रजनी एक संज्ञा शब्द है। अरे वाह, तुम तो एकदम सही जवाब दिए हो। कपिल बेटा, जरा तुम बताओ कि ताजमहल आगरा में है, वाक्य में कौन सा संज्ञा शब्द आए? इस वाक्य में तो संज्ञा के 2 शब्द हैं, एक ताजमहल और दूसरा आगरा। अच्छा हुआ जो तुम ही बता दिए, हम तो सोचित रहे कि ई वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द आए। देखा भाग्यवान, पढ़ने लिखने से कितना फायदा होता है। चलो अब जरा तुम बताओ कि अमित गाना गाता है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? ईमा कौन बड़ी बात आए, अभी बता दे था। ई वाक्य में अमित और गाना संज्ञा शब्द आए। एकदम सही जवाब दिया आपने। कपिल, आपके लिए अगला वाक्य है, जरा बताइए। अनार मीठा है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? अनार मीठा है वाक्य में इस वाक्य का पहला शब्द यानी अनार ही संज्ञा शब्द है। बच्चों, अब बारी है आपकी। इस खेल को अपने घर में खेलने के लिए तो घर में रहिए, मस्ती करते रहिए, और मैं जो अभी वाक्य बता रहा हूँ उसमें संज्ञा शब्दों को ढूंढिए, समझिए और फिर लिखिए। तो आपके लिए जो वाक्य हैं वो हैं ये। मुझे आम बहुत पसंद है। आम फलों का राजा है। रोहन लखनऊ घूमने गया। जेबा के पास एक गेंद है। कमल के पास एक छाता है। तो बच्चों, चाचा जी ने जो वाक्य बताए हैं उनमें संज्ञा शब्दों को ढूंढिए और अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चा लोगन, अब समय आए एक कहानी सुनाए का। तो चलिए सुनीताएं एक कहानी। ई कहानी को लिखा है श्री विद्या जी ने और पढ़कर सुनाया है यूपी की हमारी कृतिका ने। नई लड़की। मीरा के स्कूल वाले बस स्टॉप पर आज एक नई लड़की दिखी। सब बच्चे उसे ही घूर रहे थे, पर किसी ने उससे बात नहीं की। स्कूल बस आई तो सब बच्चे अपने अपने दोस्तों के साथ बैठे। वह नई लड़की अकेले ही बैठी। कक्षा में पहुंचने पर सलमा मिस ने मीरा और उसके सहपाठियों से कहा, देखो तो जरा यहाँ कौन आया है, तुम्हारी नई दोस्त, और उस नई लड़की की ओर इशारा किया। सब बच्चे उस लड़की को मुड़कर देखने लगे। अरे, यह तो कुछ अलग सी दिखती है। सलमा मिस ने कहा कि उन्हें जिन्नी के साथ प्यार से पेश आना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। तो उसका नाम जिनी था, सभी को पता चला। मीरा को याद आया कि वह जब कक्षा में नई नई आई थी
तब ना तो किसी ने उससे बात की थी और ना ही कोई उसके साथ खेला था। उसने मुस्कुरा कर जिनी को देखा। जिनी भी उसे देखकर मुस्कुराई। कला की कक्षा में मीरा ने अपनी रंगीन पेंसिलें जिनी को भी रंग भरने के लिए दीं। आधी छुट्टी में दोनों ने अपना दोपहर का भोजन साथ में खाया। बस में साथ बैठकर घर तक गए और शाम को भी साथ ही खेले। दोनों पक्की दोस्त बन गईं। कुछ बच्चे जिनी का मजाक उड़ाते। कई बार उनमें से कुछ बच्चे विदेशी जैसे उल्टे सीधे नामों से उसे बुलाते। मीरा गुस्से से चिल्लाती, वो भारतीय है, पर सब के सब बस हंस देते। जिनी दुखी हो जाती। मीरा उसे समझाती, अलग दिखना या होना कोई गलत बात नहीं है। मीरा को याद आया कि जब भी मीरा के भाई को चश्मा लगने के कारण दूसरे बच्चे चिढ़ाया करते थे तो उसकी माँ भी उसे समझाने के लिए यही कहा करती थी। एक दिन सलमा मिस ने बच्चों के एक प्रोजेक्ट दिया। सब बच्चे बड़े उत्साहित थे सिवाय जिनी के। मीरा, मैं क्या करूं? उसने पूछा। परेशान क्यों होती हो जिनी? अपने परिवार, त्योहार या अपने घर के बारे में कुछ बोल दो बस। मीरा ने कहा। लेकिन लोग मुझ पर हंसेंगे मीरा, जिनी बोली। जब तुम बोलने लगो तब सिर्फ उन लोगों की ओर देखना जो तुमसे अच्छा बर्ताव करते हैं। मीरा ने उसे सलाह दी। मीरा को अपनी माँ की सिखाई हुई बात याद आई। जब वह खास दिन आया, कक्षा में बहुत जोश था। सलमा मिस सबकी अलग अलग वेशभूषा में फोटो खींच रही थी। जिनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। बस स्टॉप पर भी नहीं दिखी थी। मीरा को पूरी आशा थी कि जिनी इस विशेष दिन पर जरूर आएगी। कार्यक्रम आरंभ हुआ। पार्थ ने पारंपरिक गुजराती अंगरखा चोरनो पहना हुआ था। उसकी जुड़वा बहन ने चनिया चोली पहनी थी। दोनों ने मिलकर गरबा नृत्य किया। वीणा ने अपनी मातृभाषा तमिल में स्वतंत्रता के बारे में एक गाना गाया। दूसरे बच्चों ने भी अपने त्योहार, परंपरा, भोजन और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में चर्चा की। जब मीरा की बारी आई, उसने अपने जन्म स्थान राजस्थान के रजवाड़ों के बारे में एक स्लाइड शो प्रस्तुत किया। तभी अचानक किसी ने एक ऊंची सी टोपी पहनकर कक्षा में प्रवेश किया। अरे, या तो जिनी है। इस पहनावे में कोई उसे पहचान ही नहीं पाया, पर मीरा समझ गई कि जिनी कुछ घबराई हुई है। मैं मिजोरम से हूँ, जो भारत के 29 राज्यों में से एक है, जिनी ने शुरुआत की। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने तो जिनी को बोलते हुए सुना ही नहीं था। मेरे पहनावे को पुआंचे कहते हैं। अब मैं आपको एक मिजो नृत्य, जिसे छेइलम कहते हैं, वह दिखाऊंगी। सलमा मिस ने संगीत चालू किया। जिनी ने बड़े ही मोहक ढंग से और पूरे आनंद से नाचना शुरू किया। कुछ बच्चों को हंसी आई, पर उनकी परवाह नहीं की। आनंद से भरपूर नाचती रही। उसे कोई रोकने वाला नहीं था। सलमा मिस भी उसके साथ हो ली। कुछ और बच्चे भी साथ में जुट गए। बाकी लोग मीरा की तरह ताली बजाकर ताल के साथ झूमने लगे। सब लोग खूब मस्ती में थे। जब संगीत थमा, जिनी भी रुक गई। कक्षा में एकदम चुप्पी छा गई। सलमा मिस ने उसकी खूब वाहवाही की। पूरी कक्षा ने तालियों के साथ दिया। बस में वापस जाते हुए जिनी बहुत ही खुश थी। तुम ठीक कहती हो मीरा, दूसरों से अलग दिखना कोई बुरी बात नहीं है। अब कोई भी जिनी को परेशान नहीं करता। अब वह उनमें से ही एक है। चाचा जी, कहानी तो हम सभी ने सुन ली है। अब इस कहानी पर थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। तो कपिल, आप ही जरा बताइए, नई लड़की पहली बार कहाँ दिखी थी?
कोमल दीदी नई लड़की पहली बार बस स्टैंड पर दिखी थी। चाची जी आप बताइए कि क्या कोई नई लड़की के साथ बैठा था? नाही, बस में तो कोनो भी उल रही लड़की के साथ नहीं बैठा रहा। वो अकेले ही बस में बैठ कर स्कूल गए रही। सही जवाब है चाची जी। कपिल, जरा तुम ये बताओ कि सब बच्चे किसे और क्यों ढूंढ रहे थे? नेहा दीदी सारे बच्चे उस नई लड़की को घूर रहे थे क्योंकि सब बच्चों ने उस नई लड़की को पहली बार देखा था। जरा तुम बताओ कि स्कूल की टीचर का नाम क्या था जिसने नई लड़की से क्लास के बच्चों का परिचय करवाया था? कहानी में जिस टीचर ने नई लड़की से बच्चों का परिचय करवाया था उसका नाम था सलमा। कपिल, मेरे पास भी आपके लिए एक सवाल है। जरा ये बताइए उस नई लड़की का नाम क्या था और उसकी नई दोस्त का नाम भी क्या था? जरा दोनों के नाम बताइए। कोमल दीदी उस नई लड़की का नाम था जिमी और उसकी नई दोस्त का नाम था मीरा। वाह वाह कपिल बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। कहानी के सभी सवालों के जवाब एकदम सही सही दिए हैं। तो बच्चा लोगन, आप सभे ई कहानी बहुत ध्यान से सुने हुई हैं। अब आप भी अपन घर में अपन परिवार के सदस्यों के साथ ई कहानी पर चर्चा कराओ। हाँ चाची जी, बात तो आप एकदम सही कह रही हैं। मेरा तो लेकिन अब मन कर रहा है कि एक अंग्रेजी कविता सुन ही लेते हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन अभी मुझे एक और खेल याद आ गया है। एक खेल खेलकर अंग्रेजी कविता सुनेंगे। ठीक है, शुरू कीजिए कोई मजेदार खेल। मैं एक मुहावरा पूछूंगा, उसका मतलब बताना होगा सबको। तो सबसे पहले मैं कपिल बिटवा से एक मुहावरा पूछता हूँ। मुहावरा है अंगूठा चूसना। बताओ बिटवा कि इसका अर्थ क्या होता है? चाचा जी इसका मतलब होगा शायद बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। कभी तो समझदारी की बात किया करो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे? वाह, बहुत बढ़िया। अब कोमल बिटिया तुम बताओ, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। इसका अर्थ है भाई कल्पना करना। परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं मिलती। वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या कहती हो नेहा बिटिया, अब हो जाए एक अंग्रेजी कविता? हाँ चाचा जी, नेकी और पूछ पूछ। तो चलिए अब एक अंग्रेजी कविता सुन ही लेते हैं। आज की कविता को गाकर भेजा है उत्प्रेक्षा ने। कविता बहुत ही मजेदार है। इसका नाम है हिकरी डिकरी डॉग। Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck two, the mouse went boo. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock. कितनी अच्छी ये अंग्रेजी कविता सुनाई है बिटिया। और बच्ची की आवाज में तो एकदम जादू है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। काश मैं भी ये कविता ऐसे ही गा पाता। अरे इमा उदास होए वाली बात कौन सी आए? गा नहीं सकित हो तो का भवा, लेकिन सुनकर तो मस्ती कर सकित हो। क्या ई कोनो कम बात आए? अरे वाह वाह, आपने तो बहुत ही बढ़िया बात कही है चाची जी। बिटिया, इस कविता में जो शब्द आए हैं, अगर उनका हिंदी में मतलब भी बता दो तो मुझे और तुम्हारी चाची को ये कविता और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस कविता में एक शब्द आया है माउस। माउस का मतलब होता है चूहा और क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। तो अब इन दो शब्दों के मतलब तो हमें आ गए। माउस मतलब चूहा
और क्लॉक मतलब घड़ी। चाचा जी, दो शब्द और भी हैं, अप और डाउन, जिसका मतलब है ऊपर और नीचे। तुम सभे लोगन के साथ इंग्लिश की कविता सुने का ई फायदा होता है कि हम लोग रोज इंग्लिश के कछु शब्द सीख लेते हैं। ठीक कहा आपने, पढ़ने लिखने से कुछ फायदा तो होता ही है, और मुझे पता है कि ये फायदा रेडियो पर हमारे कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों को हो रहा होगा। तो बच्चों, अब समय हो गया है हमारे आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूल निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू।